नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। विकसित कृषि संकल्प अभियान, समृद्ध एफपीओ, आत्मनिर्भर किसान। भारत के किसान यानी अन्नदाता देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो न केवल घरेलू स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी करोड़ों लोगों का पेट भरते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ वर्षों में देश के किसानों को सशक्त बनाने, उनके कल्याण और दीर्घकालिक समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए क्रांतिकारी और परिवर्तनकारी पहल की है। इस मिशन के केंद्र में किसान उत्पादक संगठन यानी कि एफपीओ है, जो छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव के रूप में उभरे हैं। सामूहिक शक्ति को बढ़ावा देकर, वित्तीय सहायता प्रदान करके और आधुनिक बाजारों तक पहुंच को सक्षम बनाकर एफपीओ भारतीय कृषि को नया रूप दे रहे हैं। इसी कड़ी में अब भारत के साथ ही स्वर्णिम मध्य प्रदेश विजन 2047 की संकल्पना को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश में एफपीओ डायरेक्टर समिट 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहभागिता करेंगे। अब देश के साथ ही मध्य प्रदेश में किसान कल्याण के लिए पीएम मोदी का दृष्टिकोण इन पहलों के पीछे एक प्रेरक शक्ति रहा है। छोटे और सीमांत किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों को पहचानते हुए, जैसे सीमित बाजार पहुंच, उच्च इनपुट लागत और कम सौदेबाजी की शक्ति, सरकार ने एफपीओ पहल और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग योजना जैसी योजनाओं को प्राथमिकता दी है। मध्य प्रदेश के किसानों के हित में खेती को लाभप्रद बनाने और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अनेक नवाचार किए हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, उत्पादन की लागत को कम करना, कृषि उपज के उचित दाम दिलाना और प्राकृतिक आपदा या अन्य स्थिति में उपज को हुए नुकसान में किसान को पर्याप्त क्षतिपूर्ति देना सरकार के प्रयासों में शामिल है। प्रदेश के किसानों को सरकार से मिल रहे संबल से किसानों ने प्रमुख रूप से गेहूं उत्पादन में रिकॉर्ड कायम किया है। मध्य प्रदेश गेहूं उपार्जन में पूरे देश में अव्वल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मध्य प्रदेश के किसानों को मिल रहा है। तो किसान अपनी सीधी फसल कंपनी को बेचे, सीधे बाजार तक बेचे और उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, बिचौलियों का सामना उनको ना करना पड़े, क्योंकि जब किसान की फसल निकलती है तो उसमें बिचौलिए आकर जो उनका मार्जिन होता है उसको वो कहीं ना कहीं कम कर जाते हैं। चलिए देखिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझाते हैं। एफपीओ किसानों के स्वामित्व और प्रबंधन वाली सामूहिक की तरह काम करता है। कृषि इनपुट लागत कम करने, बाजार पहुंच में सुधार करने के लिए होता है। 31 दिसंबर 2024 तक 10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत 9,268 एफपीओ पंजीकृत किए गए हैं, जिसे 29 फरवरी 2020 को पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसमें 2027-28 तक 6,865 करोड़ रुपए का बजट परिव्यय है। वहीं 14 एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली है महत्वाकांक्षी योजना है। 3 वर्षों में प्रति एफपीओ 18 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। साथ ही क्लस्टर आधारित व्यवसायिक संगठनों समर्थन भी प्रदान करती है। मूल श्रृंखला संगठनों से 5 साल के लिए पेशेवर समर्थन भी प्रदान करती है। कृषि, बागवानी, डेयरी, भेड़ पालन, मत्स्य पालन आदि में लगे एफपीओ बैंक ऋण के लिए पात्र हैं। वहीं एफपीओ या तो कंपनी अधिनियम के भाग का हिस्सा होता है, राज्य के सहकारी समिति का अधिनियम, वही आत्मनिर्भर सहकारी समिति के तहत निगमित पंजीकृत है। तो एफपीओ किसानों के स्वामित्व और प्रबंधन वाले सामूहिक उद्यम है। साथ ही कृषि इनपुट लागत कम करने, बाजार पहुंच में सुधार करने के लिए होता है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एफपीओ एक ऐसा संगठन है जो किसानों को एक साथ लाता है, उनका एक संगठन बनाता है और वो संगठन फिर पंजीकृत होता है, और जब वो पंजीकृत हो जाता है तो फिर वो एक एफपीओ का रूप ले लेता है। और एफपीओ का रूप लेने के बाद जो किसानों की जो फसलें होती हैं उनको सीधे बाजार तक पहुंचाने का काम किया जाता है। किसानों की जो लागत होती है उसको कम करना और उनका मुनाफा जो है उसको बढ़ाना, ताकि जिससे किसान समृद्ध बने, सशक्त बने। और ऐसे ही एफपीओ डायरेक्टर का जो समिट है उसका भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। तो मध्य प्रदेश की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को पूरा करने के लिए लगातार
बढ़ रही है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के साथ कदम ताल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एफपीओ जितने सशक्त होंगे, किसानों को उतना ही लाभ मिलेगा, और जितने किसान लाभ उनको मिलेगा, जितना उनको फायदा मिलेगा, जितना उनको मुनाफा होगा, उतनी ही प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था का पहिया है वो और तेजी के साथ घूमेगा। तो एफपीओ मध्य प्रदेश के किसानों को साथ लाता है और उन्हें सशक्त बनाता है, उनकी फसल का जो उत्पादन है उसको बढ़ाता है, उसकी लागत को कम करता है और बाजारों तक बिना बिचौलियों के सीधा पहुंचाता है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। और कुछ देर बाद हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता प्रियंका दुबे भी जुड़ेंगी। मैं इस चर्चा की शुरुआत करूंगा, प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन के अनिल यादव जी। अनिल यादव जी, एफपीओ की बात लगातार की जा रही है और एफपीओ से कहा जा रहा है कि जो किसान है वो सशक्त होंगे, उनकी जो लागत है वो कम होगी और उनका जो उत्पादन है वो बढ़ेगा। इसको कैसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, एफपीओ कितनी जगह पहले से भी काम कर रहे हैं और जहां तक है, देखिए, अगर एफपीओ ठीक से काम करे, लेकिन बिजनेस व्यापार ज्यादा बना दिया है एफपीओ वालों ने। क्या करते हैं कि भाई कहाँ से उनकी लागत एफपीओ वालों की निकले, इस पर ध्यान ज्यादा दे रहे हैं। तो सरकार को चाहिए निचले स्तर पे जिन जिन के पास एफपीओ है उनसे जानकारी उठाए कि भाई आपके काम क्या हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा कदम है। अगर ऐसा है बढ़ावा एफपीओ को मिल रहा है तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं निचले स्तर पर किसानों को फायदा होता है। और जैसे कितने एफपीओ करते हैं कि फसलें वगैरह वहाँ खरीदी का भी काम करते हैं, तो मार्केट उपलब्ध करा दिया जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। जितने एफपीओ होंगे उतना ही किसानों को फायदे मिलेंगे। बशर्ते ये है कि जमीनी स्तर पर खरे उतरना चाहिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए। कुछ एफपीओ ऐसे हैं कि नेताओं के हैं और जो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स दर्शाने के लिए या कहीं मान के चलिए इनकम का एक जरिया बना रखा है कि कैसे सब्सिडी वगैरह आए, कैसे उसको डकारना है। तो इस प्रकार के एफपीओ पर बैन लगना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। और जो ईमानदारी से काम करे, अगर एफपीओ तैयार हो जाए बहुत सारे, तो मैं समझता हूँ कि ईमानदार लोगों की आवश्यकता है प्रदेश के अंदर। और अगर ऐसे तैयारी होती है तो जरूर किसानों को फायदा होगा। लेकिन ये जो नेताओं के व्यू बने हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हों, चाहे वो बीजेपी से जुड़े हों या कार्यकर्ता हों, तो ये इनकम का जरिया बंद किया जाए। जी, यानी कि एफपीओ जो है वो काम तो बेहतर कर रहे हैं, लेकिन उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार के ऐसे लोग शामिल ना हो जो सिर्फ अपने आप को मजबूत बनाने के, यानी कि अपना व्यापार और अपनी जेब भरने के लिए काम कर रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल। देखिए, मतलब पूरे एफपीओ की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ हम जाते हैं तो ऐसा नहीं है, काम भी कर रहे हैं, लेकिन सभी नहीं है। मैंने ये देखा कि अधिकतर लोग जो है नेतागिरी में जो जुड़े हुए हैं, कितने किसान को तो आज तक यही नहीं मालूम है कि ये होता क्या है और किस प्रकार से काम करता है। बड़ी बात कही आपने। समिति कैसे, कितने लोग इसमें शामिल होते हैं, कैसे समिति बनाई जाती है, कैसे गठन किया जाता है इसका, और कहाँ कहाँ से पेपर तैयार होते हैं। इतनी आसानी से बनता भी नहीं है। जो किसान, आम किसान अगर बनाना चाहे इसको, तो इसके लिए उसको एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ता है। लेकिन राजनीतिक जिनका दबदबा है वो बना के तैयार कर लेते हैं और इनकम का एक जरिया भी बना लेते हैं। तो वो उनकी जगह अगर किसानों को तैयार इसमें किया जाए, वास्तविकता जो किसान है उसमें इनकम का उनका जरिया भी बन जाएगा और ईमानदारी से काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि काफी किसानों के लिए भी लाभप्रद होगा। और जो छोटे किसान काम कर रहे हैं उनको तैयार किया जाए, इसमें उनकी समितियां बनाई जाए। बड़ी बात तो आपने इसको, इससे छोटे किसानों को जोड़ा है। हमारे साथ प्रियंका दुबे जी जुड़ गई है, प्रवक्ता है भाजपा से। आपका बहुत स्वागत है प्रियंका जी। अभी आप सुन रहे थे, अनिल यादव जी भी कह रहे हैं कि एफपीओ काम तो बड़ा अच्छे कर रहे हैं, अच्छा संगठन है, यानी कि एफपीओ मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा काम कर रहे हैं, छोटे किसानों तक पहुंचते। लेकिन अभी भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर लोगों को पता ही नहीं कि एफपीओ क्या है। तो एफपीओ को खुद का प्रचार प्रसार करने की भी बहुत जरूरत है, ताकि लोग और यानी कि जो किसान है उससे लाभान्वित हो सके। जी, नमस्कार अभिजीत सिंह, ये बात बिल्कुल सही है और मैं अनिल भाई से इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि कुछ विषयों
पर अभी भी कृषि क्षेत्र में जानकारी के अभाव के कारण किसानों को वो लाभ नहीं मिल पाता है जिसका वो हकदार है, जिस तक उनको पहुंचना भी चाहिए, जिससे उनकी आय दुगनी, जिस उद्देश्य को लेकर डबल इंजन सरकार काम कर रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी का उद्देश्य हो और चाहे डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में किए गए प्रयास हो या इसके पूर्व में किए गए शिवराज जी की सरकार में भी किए गए प्रयास हो। इन सब चीजों को अगर देखते हुए अगर हम बात करें तो जो जागरूक लोग हैं, जिसमें हम कहें कि अनिल यादव जैसे भाई साहब जो हैं, जो अपने संगठन को लेकर के सक्रिय होकर के किसानों की आवाज को बुलंदी के साथ रखते हैं, और इन्हीं जैसे लोगों के विचारों को ध्यान में रखते हुए जो हम लोगों ने अपना घोषणा पत्र तैयार किया था, जिसमें अलग अलग लोगों के विचारों को सम्मिलित किया गया था। 50,000 से ज्यादा उसमें बुद्धिजीवियों के जो सजेशंस आए थे, जिसमें किसान संघ के द्वारा जो अलग अलग विषयों को लिया गया था, जिसमें 10,000 से ज्यादा एफपीओ की भी डिमांड्स की गई थी और इस प्रकार के और भी विषय निकल के आए थे। मूल हमारा रहा है कि कृषि जो हमारे मध्य प्रदेश के रीढ़ है, अर्थव्यवस्था जो है हमारे मध्य प्रदेश की कृषि के ऊपर ही निर्भर रहती है, चाहे वो सिंचित रकबे को बढ़ाने के प्रयास हो, जिसमें कैन करें या काली योजना को लेकर के बात करें, जिससे कि तीसरी फसल का रकबा बढ़े, किसानों की आय और भी बढ़े, जिससे मध्य प्रदेश ही लाभान्वित होगा। मध्य प्रदेश में सरकार चाहे वो भाजपा की हो चाहे विपक्ष भी कभी प्रयास करे, तो सरकार अगर मजबूत तभी हो पाएंगी जब तक कि हमारे यहाँ का किसान मजबूत नहीं होता, हमारा अन्नदाता मजबूत नहीं होता। तो कृषि उत्पादों को प्रमोट करने की बात हो या कृषि उद्योगों को लेकर के वचनबद्ध होकर के सरकार कार्य कर रही है, जिसमें मत्स्य पालन को लेकर के देशीय नहीं अंतर्देशीय प्रयास करके भी हम लोग मत्स्य पालन में दूसरे नंबर पर आ पाए हैं। पशुपालन को लेकर के अलग अलग योजनाएं डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार बना रही है, जिसमें अभी कामधेनु योजना के ऊपर भी कार्य किया जा रहा है। गोमाता के क्रेडिट कार्ड बना करके दूध उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास हो, या भी कृषि उत्पादों में जिसमें फूड प्रोडक्शन की जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट्स या दूसरे इन्वेस्टमेंट्स बाहर से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर कार्य किया जाए। सरकार चहुं ओर से प्रयास यही कर रही है कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तो उत्तरोत्तर उन्नति हो ही, परंतु जो हमारे किसान है, जिसको लेकर के मोहन यादव जी ने कई बार बोला है कि आप लोग चाहे कुछ भी करना लेकिन अपनी कृषि भूमि को बचाए रखना। ऐसे कई प्रयास किए जाए किसानों को लाभान्वित किया जा सके उस, और ये एक और कदम है। फिर भी अनिल भाई साहब की बातों से पूरी तरह से सहमत हूं कि जो भी प्रयासों में अगर कमी रहेगी तो निश्चित है जैसे भाइयों के विचारों को स्थान देते हुए उसमें भी परिवर्तन किए जाएंगे, और सरकार सभी के साथ और सभी के विकास को लेकर के कार्य कर रही है, वचनबद्ध है। तो निश्चित है आगे भी जो योजनाएं बनाई जाएंगी या उनमें कमी रहेंगी तो उनमें भी परिवर्तन किया जाएगा, रेक्टिफाई किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात कही आपने। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्टी जी जुड़े हुए। चैतन्य जी, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि जितना सशक्त किसान होगा उतना ही समृद्ध मध्य प्रदेश होगा, तो किसानों को सशक्त बनाने के लिए, उन्हें समृद्ध बनाने के लिए, क्योंकि किसान जितना सशक्त होगा उसकी आय जितनी बढ़ेगी वो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उतनी ज़्यादा अपनी सहभागिता और भागीदारी निभा पाएगा। उसके लिए एफपीओ एक बड़ी अच्छी जो है वो संगठन है के रूप में काम कर रहा है, लेकिन उसका जो प्रचार है, अभी मैंने वो बात प्रियंका जी से भी पूछी, लेकिन अब उसी एफपीओ को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक पूरा समिट आयोजित होने वाला है, उसमें वे शामिल होंगे। तो क्या लगता है, क्या इस समिट के बाद से जो किसान हैं जिन्हें इस एफपीओ के बारे में जानकारी नहीं थी उन तक ये जानकारी पहुंचेगी? देखिए, किसान समाज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर किसान नहीं होगा तो अन्न नहीं होगा, और अन्न का जब उत्पादन नहीं होगा तो संसार कैसे चलेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। किसानों को लेके हर सरकार, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस की हो या अन्य दलों की सरकार है, हमेशा किसानों को आगे बढ़ाने की बात जरूर करती है। लेकिन किसानों की स्थिति अभी क्या है ये आप सबको मालूम है। बिल्कुल, किसानों के लिए कानून भी बने थे, फिर वो बाद में वापस हो गए। किसानों के पास क्या स्थिति है, किसानों को 6,000 रुपया मिलता है, उसके लिए सरकार दे रही है। लेकिन छोटे किसान हैं, बड़े किसानों की बात छोड़ दीजिए जिनके पास 100 एकड़ जमीन है, लेकिन जो 4-4, 5-5, 6-6 एकड़ वाले किसान हैं, उनकी स्थिति अभी भी वैसी है जैसे पहले थी। ये ठीक है कि एसपीओ बनाया जा रहा है, वही कोशिश करेगा कि किसानों को उसका उत्पाद बढ़े और उस उत्पाद का उनको पूरा फायदा मिले, उसका दाम मिले। लेकिन जब तक बिचौलिए बीच में रहेंगे तब तक इस बात का कोई बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला नहीं है। दूसरी बात जो तो सर इसीलिए तो ये मतलब कह सकते हैं ना, एफपीओ इसलिए तो बनाया जा रहा था कि ये बिचौलियों का जो सिस्टम है बीच का, इसको खत्म कर दिया जाए। नहीं, बनती है लेकिन वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चला जाती है। कृषि जो है किसान संघ के जो पदाधिकारी, उन्होंने यही कहा कि बहुत से जो
एसपीओ एसपीओ है वो इस तरह के हैं कि वो उसके किसानों तक नहीं पहुंच रहे हैं, बल्कि अपना ही फायदा उठा रहे हैं। तो ये सरकार को देखना बहुत जरूरी होगा कि जो भी हम करते हैं किसानों के भले लिए, कि वो सबसे निचले किसान तक वो हमारी योजना पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। डॉक्टर मोहन यादव की संवेदना को मैं स्वीकार करता हूं कि उन्होंने किसानों के लिए, और प्रधानमंत्री ने भी किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं शुरू की हैं और उनका लाभ देने की कोशिश की है, लेकिन जो बीच में लोग होते हैं वो उन योजनाओं तक नहीं पहुंचने देते। दूसरी बात जो है कि जब तक आप इस चीज का प्रचार नहीं करोगे, देखिए बहुत सुदूर ग्राम में जो किसान रहते हैं उनको शासकीय योजनाओं के बारे में सरकारी कर्मचारी या सरकारी अधिकारी ही बताते हैं, लेकिन सरकारी जो अमला है वो किस तरह से काम करता है ये सबको मालूम है। तो बहुत सुदूर ग्राम के जो छोटे छोटे किसान हैं उन तक अगर इस तरह की स्थिति पहुंचेगी, ताकि वो अपना सामान जो है, अपनी जो फसल है, जो उत्पाद है, वो वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में ना दे जो बिचौलिए का काम करता हो, डायरेक्ट अपना जाके मंडी में बेचे, तो उसके लिए प्रयास जरूरी है। और ये जैसे प्रियंका जी ने भी कहा कि भाई हमारी सरकार कोशिश करेगी कि इस तरह के जो बीच में जो बिचौलिए रूपी जो एसपीओ खुल गए हैं उनको रोका जाए, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जाए जो वास्तव में किसानों के हित की बात करते हैं। अभी देखिए किसानों के लिए अभी सबसे बड़ी प्रमुख समस्या जो है वो यूरिया न मिल पाने। जबलपुर में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है, क्योंकि किसानों का अभी तो यहाँ तो जबलपुर में तो एक व्यक्ति कह रहा था कि मैं 3 दिन से यूरिया के लिए भटक रहा हूँ और मैं यहीं पे जान दे दूँ। तो ये भी देखना होगा सरकार को कि किसानों को यूरिया की खाद की पूरी भरपाई मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, क्यों नहीं मिल पा रही। वहाँ पर आंदोलन जबलपुर में किया जिसमें बहुत से लोगों को इकट्ठा किया और उन्होंने रास्ता भी रोका था कि हमको जब तक यूरिया की व्यवस्था नहीं होगी, जब तक हम लोग नहीं हटेंगे, उनको आश्वासन दिया। छोटी सी चीजें हैं। देखिए किसान एक बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति होता है और उसकी रात दिन मेहनत करता है। रात में वो 2 बजे रात को उठ के पानी देना पड़ता है उसको, ठंड में बरसात में वो सेवा करता है जमीन की, तब जाके अन्न का उत्पादन होता है। इसलिए किसान को प्रमुखता से देखना होगा। सरकारों का ठीक है, अच्छी बात है कि सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है, लेकिन जो वास्तविक चीजें हैं वो किसानों तक पहुंच रही नहीं है कि नहीं पहुंच रही है, इसका ध्यान रखना होगा। और इसके लिए जो किसान संघ के प्रतिनिधि हैं उनको दबाव सरकार पर डालना होगा और ऐसे लोगों को जो काली भेड़ें हैं जो इस तरह के काम कर रही हैं कि किसानों का हित न करके कर रही हैं, उनको भी सरकार के सामने लाना पड़ेगा, तब जाके किसानों का जो हित है वो संवर्धन होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अनिल जी, आप कितना सहमत है आप चेतन जी की बात से? नहीं, बिल्कुल चेतन जी ने, बिल भट्ट साहब ने बिल्कुल एकदम क्लियर शब्दों में रखा और बहुत अच्छा लगा। भाई ऐसा अगर सुनते हैं किसानों के बारे में तो हमें खुशी मिलती है कि ऐसे लोग भी हैं जो किसानों का सम्मान करते हैं। पत्रकार साहब को मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इतनी भावना किसानों के प्रति उन्होंने रखी है। एफपीओ की अगर बात है तो वास्तविकता से बहन जी से, प्रियंका जी से भी यही कहना चाहूंगी कि सरकार तक इस बात को जरूर पहुंचाए आप कि जो बिचौलिए हैं या जो राजनीतिक लोग हैं उनको दूर किया जाए और सरकार जो है स्वयं अपने तरफ से चिन्हित किए जाए व्यक्ति की ये किसी राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है, ये किसी इनकम टैक्स से बचाने के लिए उसमें नहीं है। ये सारी चीजें अगर एफपीओ में शामिल कर दिया जाए, गवर्नमेंट एक कैटेगरी डिसाइड कर दे कि भाई इस प्रकार के लोग शामिल नहीं होंगे, गरीब किसान इसमें शामिल होंगे और जो समिति बनेगी उसमें अलग अलग लोग शामिल होंगे। कितने ही क्या कर रहे हैं, 20-21 लोग परिवार के लिए, पहचान के लिए, और एक व्यक्ति उसको एफपीओ को चला रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। जो समिति गठित हुई है वो बराबर तरीके से चले और समिति 21 लोगों का ही उसमें काम हो, एक व्यक्ति का काम नहीं हो। उन्होंने व्यापार बना के रख दिया भाई 21। उन्होंने अगर पैसा बटोरना है तो वो एक आदमी क्या करेगा, मैं भी किसी का भी नाम दे दूंगा, 50-100 आदमी का इकट्ठा करके किसानों का नाम पूरे गांव में जाऊंगा और गांव जाके नाम दे दूंगा, यही कहानी है। और पूरे नाम यहाँ पे सबमिट करने के बाद मैं अपना धंधा चालू कर दूंगा। तो धंधा ना बने, ये सिर्फ किसानों की सुविधा के लिए बने। और हम ये भी नहीं रहे, अगर इनकम लेना है थोड़ी बहुत वो इनकम ले, बिना इनकम के खैर काम नहीं होगा, लेकिन पूरा का पूरा डकार जाना ये ठीक नहीं होता। अभी जो हो रहे हैं कुछ एफपीओ जो है 80% ये मान के चलिएगा कि वो खुद का बिजनेस ज्यादा कर रहे हैं और किसानों का भला कम कर रहे हैं। ये बड़ा फिगर है, लेकिन अनिल जी आपने बहुत बड़ी बात कह दी, 80%।
यानी कि जो काम कर रहे हैं जी। प्रियंका जी, ये इस बात पर गौर देना होगा, ध्यान देना होगा, गौर करने लायक बात कही है अनिल जी ने कि 80% ऐसे एफपीओ चल रहे हैं जो कि सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं, उनको किसानों से लेना देना नहीं है। देखिए, इन सब चीजों को रेक्टिफाई करने के लिए सरकार नए एफपीओस का जो है वो निर्माण भी कर रही है, क्योंकि ये जो बातें अनिल भाई बोल रहे हैं ये सरकार तक भी पहुंच चुकी है। तभी नए एफपीओ को डिजाइन करने की तैयारी की गई है। मंडी हो, चाहे इसके पहले मंडी बोर्ड के माध्यम से हो या फिर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हो, कृषि के साथ आधुनिकीकरण को जोड़ने का जो प्रक्रिया जो हमारी सरकार ने शुरू करी है, जिसमें अड़तीय जैसे दलाल जैसे लोगों को अलग करने का प्रयास यही था। आप लोग अपने खुद का रजिस्ट्रेशन करवाइए, आपका जो भी मीडिएशन है वो खत्म करके आप खुद तुलवाइए, और आपको उसके जो बीच में हर प्रकार की दलाल सिस्टम ही बन चुका था। एक्टिव किया जा रहा है टोकन सिस्टम से लेकर हर प्रकार के, जब तुलाई होती है मंडियों में, चाहे ई मंडी की तैयारी करने के लिए बात करें, रजिस्ट्रेशन की बात करें, अनुज्ञा प्रणाली की बात करें, सब पे जो आधुनिकीकरण के कारण जो डिजिटलाइजेशन हुआ है कृषि में, ये मैं मानती हूँ कि छोटे किसान अभी डिजिटलाइज को लेकर के उतने अवेयर नहीं है और वो दूसरों पे डिपेंडेंसी रखते हैं, उसके कारण थोड़ा सा नुकसान उनको उठाना भी पड़ रहा है। अवेयरनेस के प्रोग्राम कृषि विज्ञान केंद्र जैसे माध्यमों से भी चल रहे हैं, और कोशिश है कि जो मैंने कहा कि 70-80% तक रेक्टिफाई बहुत सी प्रॉब्लम्स को किया गया है, परंतु जो बची है, मैं विश्वास दिला सकती हूँ कि सरकार जितनी संवेदनशीलता के साथ अन्नदाता के साथ खड़ी हुई है, निश्चित है कि उस परसेंटेज पे बहुत जल्दी जो सुधार कर लिया जाएगा। बिल्कुल। प्रियंका जी, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा, हम भले ही सरकार में है, बहुत सरकार काम कर रही है किसानों के लिए, उन्हें किसान सम्मान निधि भी दी जाती है, तमाम तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है किसान की, मैं खुद ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूं, मैं समझता हूं किसान जब उसकी जब फसल निकलती है और जब वो अपनी फसल बेच देता है, फिर उसके बाद जब वो हिसाब करने बैठता है तो कुछ पैसे उसको खाद बीज वाले को देने होते हैं, उसकी जो उधारी रहती है, कुछ पैसे जो ट्रैक्टर से जिससे उसने जुताई कराई है उसको देने होते हैं, तमाम तरह के जब वो अपने खर्च निकालता है तो उसके हाथ बिल्कुल खाली रह जाते हैं, और फिर जब वो अपने बच्चों के चेहरों की ओर देखता है तो सिर्फ उसके चेहरे पर मायूसी दिखती है। इसको हमें समझना होगा, और जब हम इसको समझेंगे, सरकार हालांकि योजनाएं चला रही है, लेकिन उसके बाद भी हमें ऐसी कुछ योजनाएं और चलानी होंगी, और जो भाजपा का जो किसान मोर्चा है उसको भी ये एफपीओ को लेकर जो है वो अब लोगों तक पहुंचना होगा, किसानों तक पहुंचना होगा, और इनकी जो है वो उसको जागरूकता इसमें फैलानी होगी। बिल्कुल अभिजीत भाई, मैं आपकी बात से 100% और पूरी तरह से सहमत हूँ इस बात से कि हम ये बात बहुत से प्रयास किए गए। पहले एक सिर्फ कृषि विभाग हुआ करता था, फिर कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से अलग अलग प्रोजेक्ट्स तैयार किए गए। आज अगर हम बात करते हैं एफपीओ को, जैसे भाई साहब ने कहा कि वो एक सीमित दायरा कर लिया उन्होंने, परिवार तक या कह सकते हैं मठाधीशों के अधीन हो गए। मैं बिल्कुल खुले शब्दों में इस बात को कहूंगी, परंतु सरकार जब नेतृत्व कर रही है तो वो सभी के लिए समान भाव से देख रही है। हाँ, मिसयूज स्थानीय स्तर पे जो गड़बड़ियां हो रही है ये सही है, उसको रेक्टिफाई करने के लिए और भी ये बड़ी बात है आपने कि स्थानीय स्तर पर जो गलतियां हो रही हैं उनको देखा जाएगा और उस पर कार्रवाई की बात भी की जा रही है। बहुत शुक्रिया, आप लोगों का समय की सीमा है इसलिए चर्चा को मैं ये विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए अनिल यादव जी आपका बहुत शुक्रिया, प्रियंका दुबे जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और चैतन्य भट्ट जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश के किसान जितने ज्यादा सशक्त होंगे, मध्य प्रदेश उतना ही ज्यादा समृद्ध होगा। इसी कल्पना के साथ, इसी परिकल्पना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है उसको पूरा करने में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार जुटे हुए। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।